इस टॉपिक से एसएससी की हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के अलावा अन्य स्टेट एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक जीके के बहुत ही शानदार से टॉपिक जिसका नाम है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में वीडियोज भी है कि किस प्रकार से शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं, साथ ही में जो मुख्य कलाकार हैं उन सभी की इसमें मैंने फोटो भी इंक्लूड की है ताकि इस टॉपिक को आपको समझने में आसानी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का एआर ऑनलाइन एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियां हैं और इस वीडियो में हमने 8 शैलियों को कवर किया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आगामी एग्जामों में आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलने वाली है। और हमारा पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। आप सभी को पता होगा कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में हुई थी। भरतनाट्यम के 2 भाग है। पहला भाग कहलाता है नृत्य, दूसरा भाग होता है अभिनय। भरतनाट्यम मानवीय और ईश्वरीय प्रेम पर आधारित नृत्य है और इस नृत्य में कविता करने वाले व्यक्ति को नडडवनार कहा जाता है। अब इस नृत्य की कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि जाति स्वरम जिसका अर्थ है स्वर जुड़ना, आला रिपु जिसका अर्थ है कली खिलना, पदम जिसका अर्थ है वंदना एवं सरलता से नृत्य करना। और इसकी एक और शब्दावली है जिसका नाम है तिल्लाना, जो कि भरतनाट्यम का आखिरी अंश है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार रुक्मणी देवी, वैजंती माला, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, मालविका सरुक्कई, सीवी चंद्रशेखर, बिस्सानो राम गोपाल। दोस्तों, एक कलाकार एक से अधिक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो सकता है। इनमें जो सोनल मानसिंह है वह सबसे कम उम्र की पद्म विभूषण प्राप्त करता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति के ऊपर एक आत्मकथा लिखी हुई है जिसका नाम है ए फैशन फॉर डांस। और रुक्मणी देवी अरुंडेल एक ऐसी नर्तक है जो राज्यसभा में सांसद भी रह चुकी है। इनके अलावा आप एक और नृत्यांगना का नाम याद रख सकते हैं जिनका नाम है मृणालिनी साराभाई, जो कि प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। और दोस्तों, बिस्सानो राम गोपाल, जिनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिल चुका है। इनकी 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है रिदम इन हेवन, दूसरी है इंडियन डांसिंग। चलिए दोस्तों, अब अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ चलते हैं। हमारा अगले शास्त्रीय नृत्य है कथक, जो कि यूपी का है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तबला वादक है जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं बिरजू महाराज जी। जिस प्रकार जाकिर हुसैन के पिता ही उनके गुरु है, उसी प्रकार से कथक महाराज बिरजू महाराज के पिता ही उनके गुरु है, जिनका नाम है अच्छन महाराज। अच्छन महाराज का संबंध भी कथक नृत्य से हो जाता है। इस प्रकार उनके चाचा व ताऊ शंभू महाराज व लच्छू महाराज का संबंध भी कथक नृत्य से हो जाता है। दोस्तों, इस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख 3 घराने हैं। पहला घराना है जयपुर घराना, दूसरा है लखनऊ घराना, तीसरा है वाराणसी घराना। इनमें 2 घराने प्रमुख है, जयपुर घराना व लखनऊ घराना। जयपुर घराने की स्थापना भानुजी महाराज ने की थी और लखनऊ घराने की स्थापना ईश्वरी प्रसाद ने की थी। इस नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। शोभना नारायण भी इस नृत्य की प्रमुख कलाकार है। इसके अलावा आपको जो फोटो दिख रही है वह है सितारा देवी जी, जिनका संबंध भरतनाट्यम से भी है और कथक से भी है। दोस्तों, शोभना नारायण सबसे कम उम्र की पद्म श्री प्राप्त करता है। जिस प्रकार सोनल मानसिंह पद्म विभूषण प्राप्त करता है सबसे कम उम्र के, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, उसी प्रकार से शोभना नारायण सबसे कम उम्र की पद्म श्री प्राप्त करता है, जो कि कथक नृत्य से संबंधित है। दोस्तों, इस नृत्य को याद करने के लिए आपको पंडित नाम याद रखना होगा। पंडित फिरतू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत, पंडित बरमान लक, पंडित बिरजू महाराज, देमंत जोशी, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित कार्तिक। दोस्तों, इस नृत्य शैली को अधिकांशतः हिंदी फिल्मों, जिसे मैं बॉलीवुड कहूँगा, उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। चलिए अब हम अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगले शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर। मणिपुरी नृत्य, जो कि मणिपुर का है। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से राधा और कृष्ण प्रेम प्रसंग पर आधारित है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक देखो राधा नाच रही है, राधा के साथ कृष्ण भगवान, और कुछ गोपियां भी नाच रही है। यानी कि यह नृत्य राधा और कृष्ण प्रेम पर आधारित है।
दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस नृत्य को हंजबा गुरु विपिन सिन्हा ने जीवित किया था, इसलिए इसके जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? गोपाल सिंह, गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, झावेरी बहने, जो कि एसएससी का सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। उसके अलावा सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिका सिंह भी इसकी प्रमुख कलाकार हो जाती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और फैक्ट जान लीजिए कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, जिसमें शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है और उसे पंचम वेद के रूप में जाना जाता है। और हाँ, यह क्वेश्चन पिछली बार दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था। चलिए दोस्तों, अब सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया नृत्य, जो कि असम का है और नवंबर 2000 में इसे मान्यता दी गई थी। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कोई है तो वह भरतनाट्यम है, जिस पर एक बार प्रतिबंध भी लग चुका है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि महिला किस प्रकार से सत्रिया नृत्य कर रही है। और हाँ, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे, तो यह जरूर याद रखें, संत श्रीमंत शंकर देव सत्रिया नृत्य के संस्थापक थे। प्रारंभ में इस नृत्य को असम के वैष्णव मठों में किया जाता था, जिस कारण इसको सत्रा के नाम से जाना जाता। इसके मुख्य कलाकार है सुनील कोठारी, रिंजू मोनी सैकिया और उपांत महंत, रूप रानी दास बोरा, अंजनी मोई सेकंद, मोनी राम दत्त, जतिन गोस्वामी। दोस्तों, इस नृत्य की प्रेरणा भक्ति आंदोलन से ली गई है और 15 नवंबर 2000 को इसे मान्यता दे दी गई है। यानी कि यह शास्त्रीय नृत्य सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। दोस्तों, ज्यादातर शास्त्रीय नृत्य किसी पौराणिक गाथाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। जैसे मैं आपको अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ ले चलता हूँ, जो हमारे जो बॉलीवुड की स्टार रही हुई है हेमा मालिनी, वह उसकी प्रसिद्ध कलाकार रही है। और ये क्वेश्चन एसएससी की बहुत सी एग्जामों में आ चुका है। उसके अलावा श्रीदेवी का संबंध भी उसी शास्त्रीय नृत्य से है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में, जो कि केरल का है। आइए मोहिनी अट्टम से जुड़ी एक विशेष कहानी में आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या था कि शंकर भगवान ने भस्मासुर को यह वरदान दिया था कि वह जिस किसी के सिर पे हाथ रखेगा वह वहां पे भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर जी क्या करते हैं कि शंकर भगवान के पीछे चले जाते हैं। वह शंकर भगवान को भस्म करना चाहते थे, लेकिन विष्णु भगवान वहां पे मोहिनी का रूप धारण करते हैं। भस्मासुर नृत्य में पारंगत होता है, तो भस्मासुर और मोहिनी के बीच नृत्य का आयोजन होता है। और जैसे ही मोहिनी अपने सिर पे भस्मासुर भी अपने सिर पे मोहिनी की तरह हाथ रख देता है और वह वहां पे भस्म हो जाता है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यह एकल स्त्री नृत्य कहा जाता है इसको। मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित करने में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है: स्वाति तिरुनल, राम वर्मा, वल्लतोल नारायण मेनन। और दोस्तों, हेमा मालिनी, तारा निडुगड़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, कल्याणी अम्मा, तंकमणि, कनक रेली, इन सभी का संबंध मोहिनीअट्टम से है। और आप देख सकते हैं, ये है श्रीदेवी जी, ये है हेमा मालिनी और आखिर में है कल्याणी अम्मा। दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो शास्त्रीय नृत्य दे देगा और उनसे संबंधित कलाकार पूछ लेगा, लेकिन एसएससी का जिस प्रकार से पैटर्न बदल रहा है वह कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको हर प्रकार से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और हेमा मालिनी का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, यह तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जरूर याद रखें। इनका संबंध मोहिनीअट्टम से है। चलिए दोस्तों, अब अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है कथकली, जो कि केरल का है। दोस्तों, कथकली के जो अभिनय करता होता है, उसके चेहरे के छोटे बड़े हाव भाव, नेत्रों के संचलन, भवों की गति, गाल, नाक, ठोडी की अभिव्यक्ति पर बारीकी से काम किया जाता है। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बारीकी से काम किया जा रहा है। दोस्तों, इस नृत्य को मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। दोस्तों, इस नृत्य के विषय को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया है। इसमें देवताओं और राक्षसों को दर्शाने के लिए मुखौटा पहना जाता है। इनके प्रमुख कलाकार के बारे में बात करूं तो मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णकुट्टी। दोस्तों, आपको पता होगा कि मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से भी है। यह विक्रम साराभाई की पत्नी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसलिए मैं कहूंगा कि एक नर्तक या नृत्यांगना एक से अधिक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो सकते हैं।
कोट्टा रकरा तंपुरान द्वारा रचित राम नाट्यम का विकसित रूप ही कथकली है, यानी कि इसका पुराना नाम राम नाट्यम था। और दोस्तों यह पुरुष प्रधान नृत्य है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक स्त्री प्रधान नृत्य है जो कि मोहिनीअट्टम है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुषों की प्रधानता है, इसका मतलब यह नहीं कि महिला इसमें भाग नहीं लेती है, महिला भी भाग लेती है, लेकिन ज्यादातर पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकारों को मैं पुनः दोहरा देता हूँ। मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरामन, संताराम, राम गोपाल, बल्लो नारायण मेनन, रुक्मणी देवी। और हाँ, यह भी याद रखिए कि कथकली केरल नृत्य के अलावा चेहरे के छोटे बड़े हाव भाव, नेत्रों के संचलन, बाहों की गाल, नाक और ठोड़ी की अभिव्यक्ति पर विशेष रूप से काम किया जाता है। ऐसा काम किसी भी शास्त्रीय नृत्य में नहीं किया जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिए। चलिए हम अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है। अर्पणा सतीशन, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। दोस्तों एक यामिनी कृष्ण मूर्ति भी है, जिनका संबंध में इस वीडियो में आपको बता चुका हूं पहले ही। यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, स्वपन सुंदरी, अर्पणा सतीशन और भावना रेड्डी की आपको फोटो दिख रही होगी, और ये रही स्वपन सुंदरी जी। आइए दोस्तों अब अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी नृत्य, जो कि उड़ीसा का है। पूर्वी भारत उड़ीसा से इसका संबंध है, यानी कि इसकी उत्पत्ति भी वहीं से हुई है। शास्त्रीय नृत्य के रूप में मुख्यतः स्त्रियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और ये रही सोनल मानसिंह जी, जिनका संबंध पहले भरतनाट्यम से भी मैंने आपको बताया है, सबसे कम उम्र की पद्म विभूषण प्राप्त करता। इसके अलावा मैं इसके प्रमुख कलाकारों की बात करूं तो मोहन महापात्रा, हरे कृष्ण बेहरा, किरण सहगल, दुर्गा महापात्रा, रानी करण, मीनाती मिश्रा, संयुक्त पाणिग्राही। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपको शास्त्रीय नृत्य अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज की यह क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।